अनुगमन वेग या अफवाह वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो सर्वप्रथम हम एक चालक लेते हैं। एक चालक लेते हैं तो चालक के अंदर स्थित इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। तो वह स्थित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह गति करते हैं। यह एक नियत दिशा में गति नहीं करते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी बाएं कभी दाएं, जिसके कारण उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। लेकिन जब हम चालक के दोनों सिरों को हम एक बाह्य बैटरी से, जब हम चालक के दोनों सिरों को एक बाह्य बैटरी से जोड़ देते हैं तो चालक के दोनों सिरों पर विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। तो चालक के दोनों सिरों पर विभवांतर उत्पन्न हो जाता है और चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है एवं चालक के अंदर स्थित इलेक्ट्रॉन पर एक बल कार्य करता है और उस बल के कारण चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक नियत सूक्ष्म वेग से गति करने लगते हैं, एक दिशा में गति करने लगते हैं। तो इसी नियत सूक्ष्म वेग को अनुगमन वेग या अफवाह वेग कहते हैं। अर्थात इसका परिभाषा, शुद्ध परिभाषा यह होगा कि जब किसी चालक के दोनों सिरों को जब एक बाह्य बैटरी से जोड़ देते हैं, जब किसी चालक के दोनों सिरों को एक बाह्य बैटरी से जोड़ देते हैं तो चालक के दोनों सिरों पर विभवांतर उत्पन्न हो जाता है तथा चालक के अंदर स्थित इलेक्ट्रॉन एक नियत सूक्ष्म वेग से एक दिशा में गति करने लगते हैं। तो इस नियत सूक्ष्म वेग को अफवाह वेग या अनुगमन वेग कहते हैं। अफवाह वेग या अनुगमन वेग कहते हैं। अफवाह वेग या अनुगमन वेग को हम लोग VD से सूचित करते हैं। हम लोग अफवाह वेग या अनुगमन वेग को VD से सूचित करते हैं। अनुगमन वेग का मात्रा मीटर पर सेकेंड होता है। अनुगमन वेग का मात्रा मीटर पर सेकेंड होता है। इसकी विमा L प्रति T, इसकी विमा L प्रति T या LT-1 होता है। धातुओं के लिए अनुगमन वेग का मान 10 के पावर -4 मीटर प्रति सेकेंड होता है। धातुओं के लिए अनुगमन वेग का मान मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अनुगमन वेग किसे कहते हैं। यानी जब किसी चालक के दोनों सिरों को बाह्य बैटरी से जोड़ देते हैं तो चालक के दोनों सिरों पर विभवांतर आरोपित हो जाता है, तब चालक के अंदर स्थित इलेक्ट्रॉन एक नियत सूक्ष्म वेग से उसकी एक दिशा में गति करने लगते हैं। तो इसी नियत सूक्ष्म वेग को हम अनुगमन वेग या अफवाह वेग कहते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं। अनुगमन वेग के सूत्र का निगमन या अनुगमन वेग का सूत्र निकालते हैं। तो माना कि L लंबाई के हम एक चालक लेते हैं और इस चालक के दोनों सिरों को भी विभवांतर की एक बैटरी से जोड़ देते हैं तो चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चालक के अंदर स्थित इलेक्ट्रॉन पर एक बल इसके विपरीत दिशा में कार्य, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य करने लगता है, जिससे इलेक्ट्रॉन एक नियत सूक्ष्म वेग से गति करने लगते, नियत सूक्ष्म वेग VD से गति करने लगते हैं। तो इसका डेरिवेशन लिख लेते हैं। माना कि
माना कि n लंबाई के एक चालक के दोनों सिरों को भी विभाग करके एक बैटरी से जोड़ देते हैं। तो चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण चालक पर जिसके कारण इलेक्ट्रॉन पर एक बल कार्य करता है, जिससे इलेक्ट्रॉन नियत सूक्ष्म भीड़ी से गति करने लगते हैं। गति करने लगते हैं। तब इलेक्ट्रॉन ई पर लगने वाला बल, जब इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल एक बराबर Q इंटू E। लेकिन यहां पर Q एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इसलिए हम लिख सकते हैं एक बराबर E इंटू E। जब हम इलेक्ट्रॉन पर बल आरोपित करते हैं तो एक बराबर हो जाएगा E इंटू E। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन पर बल आरोपित करते हैं तो वह उस इलेक्ट्रॉन में त्वरण उत्पन्न होता है। तब हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण E बराबर न्यूटन के दूसरे गति नियम से F बाई m। A बराबर F बाई m। तो हम लोग यहाँ पर इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और 1 बराबर E का मान यहाँ रख देते हैं। तो हो जाएगा हमारे पास A बराबर E बाई m। हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं त्वरण A बराबर dV बाई dt। त्वरण A बराबर होता है dV बाई dt। हम लोग लिख सकते हैं एक जगह पर dV बाई dt। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग dV बाई dt बराबर E बाई m। हमको वेग चाहिए, इसलिए t को उधर भेज देते हैं, तो हमारे पास बच जाएगा dV बराबर E बाई m dt। अब दोनों पक्षों को हम लोग समाकलन कर देते हैं। दोनों पक्षों क्या करते हैं? समाकलन। लिखेंगे दोनों पक्षों को समाकलन करने पर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dV बराबर इंटीग्रेशन ऑफ E बाई m इंटू dt। अब लिमिट लगाते हैं जब समांतरिकाल यानी समय क्या था? 0 था, तो वेग भी क्या होगा? 0। लेकिन जब समांतरिकाल यानी समय टाउ होगा, टाउ यानी समांतरिकाल यानी जब दो इलेक्ट्रॉनों के बीच
जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है तो उसमें जो समय लगता है उसको हम लोग क्रांति काल के नाम से जानते हैं। तो टाउ और यहाँ पर अनुगमन वेग होगा vt। अब हमारे पास E बाई m कांस्टेंट है, तो इसका हम लोग इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम बाहर निकालेंगे। तो होगा इंटीग्रेशन ऑफ vd dv बाई dv बराबर E बाहर निकलेगा E बाई m 0 से टाउ dt। हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो होगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो d हटेगा और इंटीग्रेशन हट जाएगा, बच जाएगा v 0 से vd और यहाँ पर E बाई m t और 0 से कहाँ तक, टाउ तक, 0 से टाउ तक हम इससे इंटीग्रेशन करेंगे तो होगा, यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा सा बचा हुआ है, तो हो जाएगा v का जगह पर vd, तो vd माइनस 0 और E बाई m t के जगह पर टाउ माइनस t की जगह पर 0। हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं इंटीग्रेशन करना, तो vd का होगा vd और ये हो जाएगा हमारे पास E बाई m इंटू टाउ। ये हो गया हमारा अनुगमन वेग का फॉर्मूला। या हम लोग इसको और आगे बढ़ा सकते हैं, E बराबर होता है v बाई m, E बराबर होगा v बाई m, तो हम यहाँ पर रख सकते हैं E का मान, तो vd बराबर हो जाएगा E v बाई m इंटू l इंटू हो जाएगा t। तो ये हो गया हमारा अनुगमन वेग का या अफवाह वेग का सूत्र। हम लोगों ने अभी निकाला अनुगमन वेग का सूत्र, vd बराबर E v बाई m l इंटू टाउ, जहां vd अनुगमन वेग या अफवाह वेग, E इलेक्ट्रॉन का आवेश, E इलेक्ट्रॉन का आवेश, m इलेक्ट्रॉन का मास द्रव्यमान, L चालक की लंबाई तथा टाउ श्रांति काल, यहाँ टाउ श्रांति काल। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा अनुगमन वेग का सूत्र हम लोगों ने निकाला। तो इसके आगे अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध, अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध। तो ये चालक है, चालक में को हम लोग विभव विभवांतर की एक बैटरी से जोड़ देते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन में मानिए कि चालक में n इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, n इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो मान लीजिए कि कुछ समय बाद ये इलेक्ट्रॉन जो है, यहाँ को भी ले लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो है डेल्टा टी समय के बाद यहाँ आ जाते हैं, डेल्टा टी समय के बाद यहाँ आ जाते हैं। तो मान लीजिए कि माना कि चालक के आयतन में, माना कि चालक के आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है,
माना कि चालक के आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। अब हम बात करते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा डेल्टा t समय में तय की गई दूरी। डेल्टा t समय में तय की गई दूरी, तो हम लोग जानते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो हमको चाहिए दूरी, तो दूरी बराबर होगा चाल गुने समय। दूरी बराबर होगा चाल गुने समय। तो चाल है इलेक्ट्रॉनों की vd अनुगमन वेग, तो हम लोग लिख सकते हैं कि डेल्टा t समय में इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी तो हो जाएगा चाल गुने समय। तो चाल यानी कि अनुगमन वेग है vd इंटू डेल्टा t। तो हम लोग बात करते हैं कि डेल्टा t समय में तय किया गया आयतन, मतलब यहां से यहां तक है। अब हम लिख सकते हैं डेल्टा t समय में तय किया गया आयतन। तो आयतन के लिए हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा t समय में तय किया गया आयतन। तो मान लीजिए कि यहां से यहां तक हम देखें, यहां से यहां तक हम देखें तो यह एक सिलेंडर के आकार का है, यानी कि बेलनाकार है। बेलन इस तरह से बेलनाकार है। तो यहां से यहां की दूरी h, मान लीजिए लंबाई h है और इसका क्षेत्रफल क्या है, दूरी h है, और r त्रिज्या का मान लीजिए बेलन है। हम लोग जानते हैं कि बेलन का आयतन होता है v बराबर पाई r स्क्वायर h। पाई r स्क्वायर h, यदि हम मान लें कि पाई r स्क्वायर दोनों सिरों की पाई r स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल है, यानी कि एरिया, तो v बराबर हम लोग लिख सकते हैं a इंटू h। तो हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा t समय में तय किया गया आयतन, तो हो जाएगा हमारे पास a h, यानी यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक तय की गई दूरी हमारे पास है vd इंटू डेल्टा t। तो हो जाएगा हमारे पास vd डेल्टा t। तो हमारे पास यहां से यहां तक हो जाएगा a vd डेल्टा t। तो हम लोग जानते हैं कि चालक के इतना ही दूर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, हम लोग लिख सकते हैं चालक के अल्पांश मतलब इसका कुछ अंश, चालक के अल्पांश आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो आयतन ये है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम लोग इनसे गुणा करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा a vd डेल्टा t इंटू a vd डेल्टा t इंटू n। इसलिए देखिए हम अब निकालेंगे संगत इलेक्ट्रॉन, इसमें निकालेंगे संगत इलेक्ट्रॉन, लिखेंगे अब संगत इलेक्ट्रॉन डेल्टा क्यू बराबर, हम लोग पढ़े थे आवेशों के क्वांटीकरण में क्यू बराबर प्लस माइनस n, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुने एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। हम लिख सकते हैं n इलेक्ट्रॉनों की संख्या, माने अल्पांश आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुने एक इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश।
एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। तो हम लोग रखेंगे डेल्टा क्यू बराबर हो जाएगा हमारे पास NaVd डेल्टा टी, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं E। अब हम लोग को चाहिए विद्युत धारा में संबंध, तो विद्युत धारा बराबर होता है, विद्युत धारा I बराबर होता है Q डेल्टा Q बाई डेल्टा टी। डेल्टा Q का मान हमारा यह है, तो लिख देंगे हम लोग I बराबर डेल्टा Q की जगह पर NaVd डेल्टा टी इंटू E बाई dt। तो हमारे पास देखिए dt से dt कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास I बराबर NaVd इंटू E। या हम लोग लिख सकते हैं I बराबर NaVd इंटू E, या हम लोग लिख सकते हैं I बराबर NeaVd। तो यही है हमारा अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध। यदि कहे कि अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध निकालने के लिए, तो धारा घनत्व का सूत्र होता है, धारा घनत्व बराबर होता है, धन घनत्व J बराबर होता है I बटा A। तो धारा घनत्व होता है J बराबर I बटा A। हम लोग लिख सकते हैं J बराबर I का मान हम लोगों ने यहाँ पर निकाला है NeaVd बटा A। A से A कैंसिल, तो हमारे पास बच जाएगा J बराबर NeVd। यही हो गया हमारा धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध के लिए यह सूत्र। और ये हो गया हमारा धारा, विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध का सूत्र। तो आज के लिए बस इतना ही।